हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं चुनावी जो रिजल्ट आने वाले हैं उसके बारे में। 3 स्टेटों के बारे में हम आपको बात करने वाले हैं। पहले स्टेट के बारे में बात कर लेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, जहां कमलनाथ और शिवराज सिंह की कांटे की टक्कर बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं राजस्थान के बारे में, जहां गहलोत की टक्कर बीजेपी साफ सीधी बताई जा रही है। अगली खबर के बारे में बात करेंगे इसमें कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार को इस बार आने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बात करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों बात कर रहे थे चुनावी रिजल्ट्स के बारे में कि आगामी 3 दिसंबर तक रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और सरकारी भरनी शुरू हो जाएगी। इसमें बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि जहां मध्य प्रदेश में कमलनाथ का इस बार शुरू से परचम लहराया जाना था और वहां पे जितने भी ग्राउंडिंग जीरो रिपोर्ट्स आई, जितने सटीक पोल्स ई वोटर सी वोटर सबने अपने अपने दावे किए, उसमें कमलनाथ को भारी मात्रा में आगे बताया जा रहा था। और शिवराज सिंह को भी इस बात का पत्ता साफ बीजेपी ने कर दिया। बीजेपी ने भी काफ़ी सर्वे कराए थे। उस सर्वे के अंदर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो शिवराज सिंह का कद घट चुका था और मोदी और बीजेपी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थी। उन्होंने जब शिवराज सिंह के इस रिजल्ट को देखा तो उन्होंने उसका चेहरा हटा दिया और वहाँ पे कमल और मोदी फैक्टर की बात करनी शुरू कर दी। और शिवराज सिंह को टिकट देने के भी लाले पड़ गए और शिवराज सिंह ने जितना जनता में नाम कमाया था वो सब पानी में धूमिल हो गया। वो जितने भी चुनावी रिजल्ट से पहले की बात करें तो वो आगामी सभाओं में रोते नजर आए। उनको सीएम की बीजेपी ने लिस्ट से बाहर कर दिया है और अगर बीजेपी रिपीट भी करती है तो शायद बीजेपी इस बार केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारेगी। शिवराज सिंह के कार्यकाल से बीजेपी खुश नहीं थी, चाहे वो पटवारी घोटाला हो, चाहे उसके अंदर रिकॉर्ड रूम में आग लग गई हो। बीजेपी ने खुद इस बार देखा जाए तो मोदी जी शिवराज सिंह चौहान से खुश नजर नहीं आए और उन्होंने साफ कह दिया कि हम सीएम का चेहरा नहीं बनाएंगे। जबकि हर बार मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा इतने लोकप्रिय मामाजी नेता शिवराज सिंह चौहान ही रहते थे। पर बीजेपी ने इस बार अपनी रणनीति चेंज की और शिवराज सिंह को सेवादार पल्लादार बना के रख दिया। फिर भी देखा जाए तो मोदी जी ने वहाँ पे इतनी भयंकर रैलियाँ की, इतना भीड़ जुटाने की कोशिश की और देखा जाए तो अमित शाह ने वहाँ बहुत सारी स्कीम लागू कर दी। सारा फोकस इस बार बीजेपी की सरकार का मध्य प्रदेश में और राजस्थान में सबसे ज़्यादा रहा, जिसके चलते शिवराज सिंह को वहाँ पे अपनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और जब देखा जाए सारे वोटर सारे चैनल कमलनाथ की आंधी को सबसे बड़ी आंधी बता रहे थे, जिसके चलते कमलनाथ गदगद थे। पर अगर कुछ दिन अब आगामी 2 दिन पहले की बात करें, जितने रिजल्ट्स आ रहे हैं आधे से ज़्यादा चैनल बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं। इतना उलटफेर कैसे हो गया ये समझने की सोचने की कवायद है कि बीजेपी खुद अपनी विक्ट्री साइन करने के लिए इस बार सोच रही थी और एक तरफी जीत अगर बीजेपी को होती है तो ये कमलनाथ के लिए बहुत बड़ा लेसन है। क्योंकि कमलनाथ ने इस बार ग्राउंड जीरो पे काफ़ी वर्किंग की। उन्होंने हिंदू कार्ड चलाने के भी अपने बहुत सारे तरीके पैतरे अपनाए। कांग्रेस की उनको पूरी कवायद थी कि सीएम का चेहरा वही रहेंगे, इससे बड़ी छूट उनको क्या मिलती। और जनता में जब भी उनसे बात की गई तो शायद कमलनाथ के ही सटीक पोल सबसे ज़्यादा आए। पर 2 दिन पहले की बात करें तो सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है, इसको भी अभी सच नहीं बताया जा सकता कि कितने चैनल अपनी मर्जी से इस बात को बता रहे हैं। पर ग्राउंड जीरो पे अभी भी कमलनाथ आगे चल रहे हैं और कुछ चैनल अभी साफ बता रहे हैं कि बीजेपी इस बार शिवराज सिंह की सरकार की वापसी करेगी और मोदी फैक्टर के आगे कमल की आंधी के आगे कमलनाथ इस बार धुलते नजर आ रहे हैं। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये आने वाले समय में हमको पता पड़ जाएगा, क्योंकि अब कुछ दिन ही रह गए हैं। 3 या 4 दिन में सारा खेल क्लियर हो जाएगा। इसमें कमलनाथ क्या इस कमल की आंधी से बच पाएंगे या कमल की आंधी में कमलनाथ धुल जाएंगे, ये सबसे बड़ा समीकरण है। क्योंकि कमलनाथ ऑलरेडी पहले से ही अपनी जीत डिसाइड कर चुके थे और कांग्रेस भी जितने भी आगामी रैली होती थी उसमें वो साफ कहते थे कि हम छत्तीसगढ़ में सरकार बना रहे हैं, तेलंगाना में सरकार बना रहे हैं। पर जो सटीक पोल्स आ रहे हैं उस पोल्स के हिसाब देखा जाए तो इस बार बीजेपी दोबारा से मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करने की कगार पे है और हो सकता है कि ये सटीक पोल दोबारा से सच भी हो जाए। पर हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि कमलनाथ की टक्कर अभी भी प्रॉपर बताई जा रही है। कुछ एरियो में कमलनाथ की शायद टक्कर कमज़ोर है, पर कुछ एरियो में अभी भी कमलनाथ आंधी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और छिंदवाड़ा की बात करें तो कमलनाथ के जो गढ़ हैं वहाँ पे कमलनाथ को हराना संभव नहीं असंभव है। अब कमलनाथ मोदी फैक्टर से और कमल से इतनी बड़ी आंधी से क्या कांग्रेस की सरकार को सत्ता परिवर्तन कराने में हासिल होंगे, क्योंकि पिछली बार वो सत्ता परिवर्तन तो लाए थे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनकी सरकार का बेड़ा गर्क कर दिया था और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार बीजेपी के लिए गाल बजाते नजर आ रहे हैं और बीजेपी के सारे विधायक सब उनके पास पहुंच चुके हैं। फिर भी अगर बीजेपी जीत जाती है तो ये कमलनाथ के लिए बहुत बड़ा लेसन है। दोस्तों फिलहाल
कमलनाथ कमल की आंधी का शिकार हैं और देखते हैं उनमें क्या होगा। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह बीजेपी का एक बुझा हुआ चेहरा है, जिनकी कोई कवायद नहीं मानी जाती, बीजेपी से एक तरीके को लुप्त हो चुके हैं। जहां भूपेश बघेल की बात करें तो भूपेश बघेल की सरकार से इस बार ग्राउंड जीरो पे जनता काफ़ी खुश नजर आई। चाहे उनकी जितनी नीतियां थी, भूपेश बघेल ने काफ़ी जनता ने उनको सराहाया, पर जाते जाते भूपेश बघेल पे जो सट्टा का आरोप लगा, जो जुए की जो ऐप का आरोप लगा, महादेव ऐप का जो आरोप लगा, उसने बीजेपी ने उनके इस रूप को ढालने में काफ़ी मदद की। देखा जाए तो बीजेपी की इस मदद से उनका बेड़ा गर्क हो गया और जिस तरीके से बीजेपी ने जाते हुए उन पर बाउंसर मारा, उससे भूपेश बघेल के वोटों में काफ़ी सेंध लगी है। कहाँ जब जितने भी सटीक पोल बताए जा रहे थे, उस पोलों के अंदर भूपेश बघेल इकलौते सरकार बनाते नजर आ रहे थे। पर अगर आप चुनावी सटीक पोल्स की बात करें तो वहाँ पे इस बार बीजेपी की कांटे की टक्कर बताई जा रही है, जो भूपेश बघेल के रोंगटे खड़े करने वाली है, भूपेश बघेल की नींद उड़ाने वाली है कि भूपेश बघेल की सीटों में और रमन सिंह की सीटों में 4 या 5 सीट का डिफर आ रहा है और निर्दलीय भी सीट लेके जाएंगे। कहाँ ऐसा जहाँ एक तरफ भूपेश बघेल की सरकार अपनी सरकार बनाती नजर आ रही थी, कहाँ वो एक ऐप के अंदर बैटिंग ऐप के अंदर कहाँ वो फंसते नजर आए और जो उन पे आरोप लगे जनता ने शायद उससे उनके वोटों में निराशाजनक हुआ है। अब भूपेश बघेल की सरकार को खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जहां रमन सिंह बीजेपी का ना तो सीएम का चेहरा थे, ना बीजेपी के लिए कभी इन्होंने कुछ ऐसी नीति लाए, और वो आप उनको आगामी देखा जाए तो रमन सिंह ने जो भी चुनाव में प्रचार किया और मोदी जी ने जितनी ताकत झोंकी, ये मोदी फैक्टर का रूप कहा जा सकता है, क्योंकि रमन सिंह तो ऑलरेडी काफ़ी दिनों से फॉर्म में नहीं थे। पर आगामी जो रिजल्ट बीजेपी दिखा रही है, अगर ये बीजेपी के पोल साबित होते हैं तो कांग्रेस के हाथ से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जाने की कगार पे है। जिस तरीके से राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने वहाँ पे चुनावी डंके बजाए थे और साफ कहा था कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाएंगे और मध्य प्रदेश में कमलनाथ का डंका बाजेगा, पर इस तरीके की दोनों कवायद शायद बुझी हुई नजर आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के बारे में कि राजस्थान में भी कांग्रेस की कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कुछ चैनल कांग्रेस को पहले ही हार घोषित करा चुके हैं, उनकी 70 से 90 के बीच में सीटें आने की कगार है, उसमें भी सीटें घटेंगी और बीजेपी को 110 से 112 सीटें आने के कगार पे हैं, जो बीजेपी को निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बनाने में आसानी होगी। दोस्तों फिलहाल ये पोल्स है, इस पोल को सटीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर चैनल ने अपने तरीके से न्यूज़ डेवलप की है, हर तरीके ने अपना सर्वे कराया। अब इसमें किसका सर्वे सटीक बैठेगा, ये चुनावी गाँव टाउन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों फिलहाल हमने 3 स्टेटों के बारे में आपको रुझान बता दिया है। तीनों स्टेटों में बीजेपी की टक्कर बहुत ज़ोरों से चल रही है और देखा जाए तो कांग्रेस इस बार तीनों स्टेटों में शायद अपनी सीटें गंवा दे। दोस्तों फिलहाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों का रुझान हमने आपको बता दिया है और आगामी 3 या 4 तारीख को रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। जैसे भी नई जानकारी, नया रुझान होगा हम आपको पहले बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल तक नहीं देखा है तो जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।